सर काफ़ी बड़े नंबर्स अगर आ जाएंगे एपी की टर्म्स में तो आएंगे, पर उनका सम मांगा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे A2 - A1? या सर आज की क्लास में कुछ पैटर्न स्टडी कर लेते हैं, फिर चीज़ें सिंपल हो सकती हैं। पैटर्न्स कैसे? बेटा 4 - 1/n, 4 - 2/n, 4 - 3/n। जब आप इसे लिखोगे, देखो बोलते टाइम ही पता चल रहा है एक पैटर्न, लिखोगे तो और चीज़ें पता चलेंगी। मैं वैसे बस इतना कह रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ आप लोगों से कि यार ये ना एक डॉट 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 10x, आई वॉन्ट टू सम, मैं सम मांग रहा हूँ आप लोगों से 10 टर्म्स का, मतलब S10 मांग रहा हूँ। क्या लगता है क्या करोगे? A2 - A1? यहाँ तो चलो सिंपल लग रहा होगा, पर यार देखो मैथ्स का काम ही यही था कि चीज़ें सिंपल करनी होती हैं। x कॉमन कर लिया अगर, तो आई थिंक तुम्हारे पास ये पैटर्न ऐसा कुछ बनेगा। अरे इसका सम तो हम एपी वाली चीज़ों से कर देंगे, एपी का फॉर्मूला लगा के जो भी सम आ जाएगा उसकी गुणा कर देंगे x से, जो भी सम आ जाएगा। तो एक पैटर्न भी बनाना पड़ता है कभी कभी। आज की क्लास में यही सीखने वाले हैं कि सर पैटर्न से सिंपल कैसे करनी है चीज़ें। बेटा मैंने लिखा 4 - 1/n, फिर 4 - 2/n, फिर 4 - 3/n। है तो ये एक एपी। बीच में इन लोगों ने सम लगाने का मतलब है ये चाहते हैं सम मांगना। कहाँ तक की टर्म्स? देखो मेरे वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा था 10 तक की टर्म्स, तो मैंने S10 लिखा। सो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ये चाहते हैं n टर्म्स का सम मांगना, मतलब अप टू द n टर्म्स। इट मीन्स तुम्हें n नहीं निकालना, तुम क्या करोगे? n की जगह n ही रख के आ जाओगे, क्योंकि n नहीं दिया। कह रहा है n टर्म्स का बताओ इस सीरीज का, ये एक सीरीज है बेटा। क्या कहूं अपने बच्चों से कि A2 - A1 निकालो, D निकालो, A इतना बड़ा रखवाऊं? ऐसे इनके फॉर्मूले में लास्ट टर्म दी नहीं है, तो वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगवाना पड़ेगा 2A वाला। सोचो इससे बढ़िया क्या है भाई। चीज़ों को ना देखो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे कहेंगे सर अब हम इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटा ये 4 4 4 हर जगह चलता रहेगा, कब तक? n टर्म्स तक। कितनी बार आएगा ये 4? n टर्म्स तक आएगा। बाय द वे अगर आप लोग 5 + 5 + 5 + 5 10 टाइम्स तक ऐड करवाऊं अगर मैं तुमसे 10 टाइम्स तक, क्या लगता है कितना आएगा आंसर? ऐड करूंगा मैं? अरे सर आप पता क्या करोगे, 5 कॉमन करोगे, 1 + 1 + 1 + 10 तक 10 आ जाएगा, और सर 5 की मल्टीप्लाई करोगे 10 से और कहोगे सर 50। बस बेटा इसी तरह से अगर 2 है 5 टाइम्स, ये तो सिंपल नंबर्स लेके चल रहे हैं। कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे भी तो ऐड हो जाएंगे, तो अगर मैंने 2 कॉमन कर लिया तो जितने ये नंबर होते हैं उतना रखना होता है, और आंसर आ जाता है। 5 कहाँ से आ गया? 1 कॉमन करा ना 2, तो 1 कितनी बार रह गया होगा? 5 टाइम्स, तो 5 आ गया। बट सर यहाँ पे जैसे अगर मैं कॉमन करता हूँ 4 + 4 + 4 कहाँ तक करना है मैं ऐड? सर n टर्म्स तक। यार ये ना स्प्लिट कर दी मैंने, एक बात यहाँ पे मोड़ दी, एक वाली ये वाली अलग वे में लेके जाऊंगा अभी उसे। तो जी सम निकलवाओ एक बार, कैसे निकालते हैं ऐसी चीज़ों का सम। n टर्म्स तक कह रहा है, और हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। लास्ट टर्म भी क्या होगी बेटा इसकी? 4 ही होगी। अगर मैं फॉर्मूला भी लगाऊं n/2 और कहूं a + l मतलब 4 ही होगी लास्ट टर्म भी, तो ये 8 ही हो जाएगा, यानी कि 4n आ रहा है यहां से बाय द फॉर्मूला जाए तो। हाँ जी ऐसा ही होता है सर, जो आपका नंबर है वो लिखो, और वो जितनी बार भी आ रहा है वो लिख दो, तो नेचुरल नंबर के सम निकलने लग जाते हैं। 2 को 10 बार जोड़ना है, 10 से गुणा कर देना। अच्छा 5 को 5n कब लिखूंगा? जब 5 नंबर को जितनी बार भी सम करवा रहा होगा, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात बोलूं, ऐसे ही कहते हैं सम करने, मतलब मल्टीप्लाई भी आया सम से ही है। 5 को 10 बार जोड़ने से अच्छा है 5 की गुणा कर जाओ 10 से। एक्चुअली क्या है यहाँ पे ना, वो नंबर नहीं है कि 10 नंबर का सम, 20 नंबर का सम्स नहीं,
तो इसलिए मैंने लिया 4n, तो इसका आ रहा है 4n। बेटा फॉर्मूला लगाते हैं तो भी 4n आ रहा है, एग्जाम में 8 दे देगा तो 8n आएगा। आप फॉर्मूला लगा देना, आप याद मत रखो। ऐसा कहा जाता है नेचुरल नंबर का सम वो नंबर और उसके साथ लिख दो मल्टीप्लाई में वही जितनी बार रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ तो तुम्हें पता है कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स। आप फॉर्मूला लगाओ, नो इशू। अब यार किसके ऊपर बारी आ गई, सर ये इनका क्या करें, 1/n, 2/n, 3/n, 4/n। सर सबसे पहली बात तो इनको क्या करना है, मुझे प्लस करना है। तो देखो पहले तो ये ऐसे लिखे हुए हैं तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। लास्ट टर्म नहीं पता सर इसकी क्या होगी, इसकी तो चलो जी चेंज नहीं हो रहा था तो लास्ट टर्म भी 4 ही मिलेगी, इसकी लास्ट टर्म नहीं पता यार। हाँ इतना पता है n टाइम्स तक निकलवाना है। सबसे पहला काम भाई ये जो माइनस है ना, माइनस देखो मैं क्या करने वाला हूं, एक बार इसका निकलवा दिया प्लस, एक बार इसका निकलवाऊंगा, दोनों को जोड़ के कह दूंगा जी ये आएगा सम। ठीक है ना, चीजें दो हिस्सों में बांट दी हैं। यार मैं सबसे पहला काम सोच रहा हूँ कुछ कॉमन कर लूँ, अगर कुछ कॉमन, एक तो माइनस आ रहा है सब में तो माइनस को करूंगा कॉमन। पता है यहाँ सम का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे, सर 2a वाला। सर क्यों, सर लास्ट टर्म नहीं है हम पे, एल नहीं है, मतलब nth टर्म नहीं है यार, जिसे हम लास्ट टर्म के नाम से भी जाना जाते हैं। मुझे क्या पता 70/n आएगा, 80/n आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा। 2a प्लस n-1 और d, और यहाँ n/2 भी चल रहा होता है, तो ये वाला लगवाना है आप लोगों को फॉर्मूला। बेटा माइनस तो चलो कॉमन हो गया, और क्या आ रहा है सब में, सर आई थिंक 1/n, सर सब में आ रहा है। देखो यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस सर यहाँ 2 हो जाएगा, सर 3, 4, और ये कब तक चलेगा ना जाने कब तक चलेगा। फर्ज क्या है एग्जाम में, एक बार भाई दोबारा करके देखना, वही आ रहा है ना, -1/n की अगर मल्टीप्लाई करूंगा किससे, सर अगर 2 से करूंगा तो -2/n आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 है। ठीक है यार, तो आप लोग माइनस कॉमन करो और n कॉमन कर लो। हाँ जी ऐसे कर सकते हैं बेटा। हाँ प्लस माइनस वाली सीरीज में से भी कॉमन निकाला जाता है। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि सर मल्टीप्लाई में निकालते थे ना कॉमन, तो प्लस माइनस वाली चीजों से भी कॉमन निकाला जा सकता है व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द फैक्टराइज। देखो 3x - 12 क्या कॉमन करूं, सर 3 कर लो कॉमन, ऐसा कुछ। ठीक है जी, ऐसा ही करा आज भी, ये 1/n इसके साथ मल्टीप्लाई में, तभी तो ब्रैकेट लगाया है यार। अब कुछ नहीं, मतलब इस AP ये जो है ना हमारी, ये AP है सर, कैसे, क्योंकि 1 का गैप आ रहा है भाई, इसका सम करवा दूंगा और कह दूंगा जी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर। चलो भाई तो चीजें निकलवाओ, a है 1, n नहीं पता, मतलब n के लिए निकाल रहे हैं, d भी यार 1 है, और क्या चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। तो 2a प्लस n की जगह n रहने दो और d हमारा 1 है। चलो ठीक है भाई, इसमें से ये घटाना है, +1 आएगा। कभी किसी का -1 आ गया तो सारा गलत हो जाएगा ना। अच्छा बाहर क्या चलेगा जी, n/2। बेटा अगर जिनको ठीक से समझ रहा है, मैं बस इसके ऊपर काम कर रहा हूं अभी। जिस दिन इसका आंसर आ गया, मतलब आज के दिन ही आ जाएगा, -1/n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस कर दूंगा 4n, हो जाएगा क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील। 2 प्लस, अरे ये हो जाएगा n-1, और ये कितना हो जाएगा, यहीं से इसे आगे बढ़ाए 2 - 1 मतलब 1 रह जाएगा, यानी कि n+1 n/2, और बाहर चल रहा है ये, और 4n वाला तो हमने निकाल ही लिया था। तो बेटा देखो यार, इसके अंदर करने से अच्छा है ये बाहर ही बाहर इन्हें काट दो, तो माइनस, एक तो -1 जरूर बचेगा, -1/2 बच गया है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बच गया, n+1 ऐसा कुछ बच रहा है, ठीक है, और सामने चल रहा है हमारा 4n। अब ये दोनों प्लस नहीं होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि बीच में माइनस है, पर ऐसा तो नहीं होंगे क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसे कर लेते हैं जी 8n माइनस, और अब अंदर वाले भी कर लेते हैं, -n और -1 अपॉन में पूरा आ गया 2।
आई थिंक 7n-1/2 इट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। जो सीरीज AP तो बना रही है, ये A2 है ये A1 है, पर टाइम लग सकता था तो हमने यार ऐसे स्प्लिट करा, तो इस तरह से करा। फिर मेक श्योर यहाँ पे भी देखो, इसे मेरे हिसाब से इसे कहते हैं कॉमन की ताकत, ठीक है ना।